Hi, good morning students of BA, BSc and BCom. Fourth semester. Today students I will discuss about the co-curriculum subjects fourth semester. तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में co-curriculum में क्या क्या सिलेबस में है। इसके पहले बाकी का भी हमने आपको बताया था, थोड़ा सा हम पहले सिलेबस देखेंगे, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में और टॉपिक को भी धीरे धीरे हम आपको लेक्चर लगाते रहेंगे। अब देखिए ये फोर्थ सेमेस्टर है, ये कंपलसरी है को करिकुलम का बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जब आप पेपर में फिलअप करते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या क्या पूरा इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। क्या नाम है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये याद बात ध्यान रहे आपको कि इसका सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो एक और आपका सब्जेक्ट चलता है जो योगा वाला, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप फिलअप करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म तो उसमें लगाएंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, तो हम अपने अपने टॉपिक पर आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमको इसमें फोर्थ जो सेमेस्टर है उसमें क्या क्या है। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे, अब नॉर्मली ये चीज़ें देखेंगे और ये भी हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन भाई जैसे दूसरे एजुकेशन आप सब्जेक्ट से ले रहे हैं उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन या जिसको हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा, वो भी हमारा पहलू है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन का एक और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी स्टडी की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि बहुत सारा आजकल का जो मतलब फिजिकली अगर आप फिट रहेंगे तभी मेंटली फिट होंगे, ये बातें आपको पता है। इसलिए जैसे हमको एजुकेशन का इम्पोर्टेंट उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं मीनिंग, डिफिनीशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, मतलब क्यों हम फिजिकल एजुकेशन का स्टडी करना चाहते हैं। सिंपली स्टडी जो एम होता है वो कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशियोलॉजिकली फिट हों। ठीक है, डिजीज़ फ्री हों। ठीक है, ताकि हमारा, अब आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे तो जो भी वर्क करेंगे उसमें आपका मन क्या करेगा, पूरी तरह से लगेगा। तो मीनिंग, इसके बाद मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसे कुछ मिसकंसेप्शन का मतलब क्या, ऐसा मिसकंसेप्शन है क्यों फिजिकल एजुकेशन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का अलग अलग तरीका है, कुछ लोगों का कि जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमें हड्डी की दिक्कत हो सकती है, या फिर तरह तरह के लोगों का मिसकंसेप्शन है। तो उसको देखना है कि फिजिकल लेकर के फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसको लेकर के लोगों का मिसकंसेप्शन या गलत धारणा क्या बनी हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके आगे नीचे दिया हुआ नीड मतलब ज़रूरत, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। हमको पता है कि आजकल एक्सरसाइज पर पूरी तरह से फोकस दे रही है हमारी गवर्नमेंट भी और हम लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो रूटीन है, लोगों का लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदला है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम फिट रहें। और मॉडर्न सोसाइटी में स्पेस कम है, जगह कम है, एक्सरसाइज कम हो जा रही, सारी चीज़ें मशीनरी होती जा रही है। ऐसे में अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में बनाए रखना, थोड़ा फिजिकल वर्क करें तो हमें एक्सरसाइज, योग, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल शिक्षा की आज की सोसाइटी के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विद जनरल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले फिजिकल एजुकेशन कैसी थी भारत में, और स्वतंत्रता के बाद में 1947 जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद में हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस रहा, कितना हमारा फिजिकल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ और आज के टाइम में किस तरह से फिजिकल एजुकेशन का भारत में इम्पोर्टेंस है, इनका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट सेकंड पे अगर हम पहुँचें तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। यूनिट सेकंड की चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हो कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। फिटनेस मतलब अपने आप को कब हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, यूनिट सेकंड जो है कब आप कह सकते हैं कि आप फिट हैं। ऐसा थोड़ा ना होता कि कोई हेल्दी वेल्दी मोटा तगड़ा तो फिट नहीं, जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशियोलॉजिकली फिट हो तो उसको हम कहेंगे फिटनेस। मीनिंग, डेफिनीशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस, वेलनेस। फिटनेस का इंपॉर्टेंस भाई आप फिट रहेंगे
तो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगी, आप जो वर्क करेंगे उसमें आपका मन अच्छे से लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस क्या क्या प्रकार हैं जिन चीज़ों को करके हम फिट रह सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस, आजकल का जो जीवन शैली हो किस तरह से इंसान के फिटनेस को अफेक्ट करता है। सिंपल सा लॉजिक है, लोगों का खाना पीने का तौर तरीका बदला, रहने का तौर तरीका बदला, लोग आराम तलब ज़िंदगी जीने लगें, लग्जरियस लाइफ जीने लगें। जब आप देखते हैं सोफ़ा वाला गद्दा लेकर के आएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो इस तरह से कहीं कहीं देखा जाए तो उन लोगों ने अपने से ये जो फैक्टर्स हैं, जो लाइफ स्टाइल्स है लोगों ने अपना रखा है, ये सारे कहीं कहीं इसके पीछे वजह है कि हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और फिजिकली और मेंटली हम फिट नहीं है। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम या तरह तरह के जो डिफेक्ट आ रहे हैं बॉडी में, डिजीज़ हो रहे हैं बॉडी में ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एजुकेशन की कमी, जिसकी वजह से शारीरिक शिक्षा की कमी होना, उनको जानकारी की कमी होना, जिसकी वजह से वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे, बाकी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। वेट मैनेजमेंट भी देखो एक फैक्टर है। बार बार ऐसा हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, अरे वो तो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा वेट मोटे हो गए। सही बात है, मोटापा बीमारी का कॉज का मतलब ओबिसिटी होगी। देखो यहाँ पे दिया भी है, कॉज ऑफ ओबिसिटी, दिन भर बर्गर पिज्ज़ा चिप्स खाते रहेंगे। मीनिंग ऑफ ओबिसिटी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी, भाई फास्ट फूड को डिक्रीज करिए। जो आप सड़क पे दिन भर समोसा फुल्की और ये तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, ये सारी चीज़ें ओबिसिटी के कहीं न कहीं वजह है। हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ओबिसिटी, मोटापा या ओबिसिटी के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम क्या क्या होगी, इन सब को भी हम इंक्लूड करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक और देख पा रहे हो नीचे वो लाइफ स्टाइल, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, और खाने की चीज़ें भी एक हिसाब से लेना, चटपटी नहीं, ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड, नमक का हिसाब से लेना। अब ये नहीं है कि रोज़ मसाला नमक, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल। फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल्स, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं, खाने का फैक्टर्स हो गया, सोने का फैक्टर्स, उठने का फैक्टर्स, लेट नाइट तक जागना, ये सारी चीज़ें, और टाइमली वर्क ना करना, ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट्स है। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है भाई। फिजिकल एक्टिविटीज़ करके ही हम अपने आप को एक सिस्टमैटिक और फिट रख सकते हैं, मेंटली, फिजिकली और सोशियोलॉजिकली, ये सारी चीज़ें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिटनेस के। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, फिट रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, मेंटली फ्री रहेंगे और आपका वर्क में मन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने आप को ज़्यादातर स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूनिट देख पा रहे होंगे, यूनिट थर्ड पर अगर हम पहुंचते हैं तो यूनिट थर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और यूनिट थर्ड की देखिए, यूनिट थर्ड में दिया हो योग एंड मेडिटेशन, प्राणायाम करना और तरह तरह का योग है। और योगा के बारे में सबसे अगर हम बात करें और समझें तो इसकी बात अगर हम करें तो इंडिया का या भारत का इम्पोर्टेंस बहुत अहम भूमिका रही है। कई बीमारियां हैं जिसको योगा से दूर किया जा सकता है। डेफिनेशन, टाइप्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आज की लाइफ स्टाइल में योगा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। डिजीज़ से लड़ने के लिए, हमें खुद को भी सिस्टमैटिक वे में रखने के लिए, मेंटली फ्री रहने के लिए, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका वेलबींग अच्छी तरह से फंक्शन करें, प्राणायाम और तरह तरह के योगा को सम्मिलित किया गया है। ये भी हमारे इसी में आएगा, शारीरिक शिक्षा का ही एक पार्ट है। योगा रिलेशन विद मेंटल हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन है। वैल्यू एजुकेशन, बहुत सारी डिजीज़ को योग करके रिमूव किया गया है। जिस पर मेडिसिन नहीं काम करती थी वो भी योग से दूर किया गया है। योगा रिलेशन विद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, योगा का फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ आसना, डिफरेंस बिटवीन आसना एंड फिजिकल एक्सरसाइज करने में और आसन में क्या अंतर है। जो सुबह प्राणायाम किया जाता है इसमें, और खेल कूद भी हमारा फिजिकल एक्सरसाइज में ही आता है। तो इस तरह से हम फिजिकल एक्सरसाइज और आसन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखो प्राणायाम भी आया है, सुबह का जो प्राणायाम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग, क्या अंतर है सुबह सुबह ओम प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग, मतलब सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें। और ज़रा देखो, इसमें कई तरह के योग भी सम्मिलित है, जिसमें
आसना, सूर्य नमस्कार, भुजंग आसना, नौकासना, हलासना, वर्जासना, पद्मासना, ये सारे के सारे जितने आसन दिए हुए हैं ये सब के सब विद फिगर आपको तैयार होना चाहिए कि किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है और इसका फिगर किस तरह से। योग वाली किताब होगी तो उसमें सारे के सारे ये आपको फिगर मिल जाएंगे और कैसे करना है ये भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ज़रा देखोगे, अगर हम पहुँचते हैं बच्चा यूनिट 4 में, यूनिट 4 पर अगर हम पहुँचते हैं तो ट्रेडिशनल गेम्स इन इंडिया, भारत में जो प्रचलित गेम हैं, ठीक है, जो भारत में प्रचलित गेम हैं अगर हम उनकी बात करें तो, ठीक है, भारत में प्रचलित गेम की अगर हम बात करें तो देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, ट्रेडिशनल गेम इन इंडिया, ठीक है, ट्रेडिशनल गेम इन इंडिया। गेम का मीनिंग मतलब क्या होगा, इसमें ट्रेडिशनल गेम्स में जैसे गिल्ली डंडा, वही जिसको गुल्ली डंडा बोलते हो, कांचा जो गोली जिसको बोलते थे, स्टेप्यू, गुट्टी, ईटीसी, ये सारी चीज़ें, गोटी जिसको बोलते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, ट्रेडिशनल गेम का इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। हाउ टू डिज़ाइन ट्रेडिशनल गेम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इन सबको खेलने से एक तो हमारा कम्युनिटी में आपस में भाईचारा का भी विकास होता है और साथ साथ में हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ रिक्रिएशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, नई चीज़ों का रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में हम कैसे नई चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं, नई चीज़ों को कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, फिजिकल में नई चीज़ें कैसे हम ला सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। इस रिक्रिएशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, एरोबिक्स एंड जम्बा फॉर इंडिया मूवमेंट, इन सब के बारे में भी हमको स्टडी करना है। तो कैसे हम नई चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हेल्पिंग हो, जो है हेल्पिंग हो सके एजुकेशन में, ठीक है। तो ये अगर हम देखा जाए तो 4 यूनिट जो है वो आपके पास था, एक एक यूनिट करके हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा क्या है भाई, जो चीज़ों के बारे में बताए हमारे जीवन को और अच्छे रास्ते पर ले जाए, जैसे शारीरिक की फिटनेस के बारे में बताए, शारीरिक फिटनेस को और सुदृढ़ बनाए और मजबूत बनाए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दे उसको हम कहेंगे शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली मेक्स फिट। तो ये था फर्स्ट यूनिट फिजिकल एजुकेशन। एक बार देख लेते हैं थोड़ा दूसरी जो यूनिट, सेकेंड यूनिट थी, इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, ये वेट मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड, योगा एंड मेडिटेशन यूनिट 3 है, और यूनिट 4 जो है वो ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके सिलेबस को डिस्कस किया, सिलेबस हमने डाला भी है ग्रुप में, और साथ साथ में कैसे ये आपको स्टडी क्या क्या करना है इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे ना वो 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है फिजिकल एजुकेशन की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। अगर कोई 11th-12th का स्टूडेंट्स होगा उससे आप ले लेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएगी, और एक किताब किसी भी क्लास का ले लेंगे योगा का, योगा की किताब 8th-9th में भी आती है, 6th-7th में बच्चों में होगा तो भी ये नीचे जो जो दिया है योगा, वो आप योग देख लेंगे, योगा के फ़ायदे क्या हैं, योग का मीनिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 किताबें, एक तो फिजिकल एजुकेशन के लिए लेना पड़ेगा अगर हो सके तो, 11th और 12th में कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज़्यादातर पॉइंट्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की जो है ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और दूसरी एक बुक्स आपको योग की चाहिए, जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमने बता रखा है। देखिए ये जितने आसन हैं ये सब उसमें आपको मिल जाना चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ से आप देख लेंगे किससे करने से क्या फ़ायदा है और कैसे किया जाता है, इसको इंक्लूड कर लेंगे तो सिंपली आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ सिलेबस, और इसी के हिसाब से आप स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिलेबस। हैव अ नाइस डे।